टू माई रॉयल्टी क्लासेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जीके के बारे में पार्ट क्लास टू दूसरा क्लास आज है जीके का। ठीक है, तो जीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास अपना। देखिए, यहाँ पर हम लोग कल वेद के बारे में पढ़े थे, वेद को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत से वेद से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, तो वेद को ही हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद के रचयिता कौन है। यहाँ पर लिखा हुआ है अथर्ववेद के रचयिता कौन है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, उत्तर हो जाएगा अथर्वा ऋषि। देखिए पहचानने का अच्छा नियम है, यहाँ पर लिखा हुआ है अथर्ववेद और उसका उत्तर क्या हो जाएगा अथर्वा ऋषि। क्लियर है, ठीक है। अथर्वा ऋषि जो थे वो अथर्ववेद के रचयिता थे। दूसरा क्वेश्चन है कि रोग निवारण तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन किस वेद में है। ठीक है, रोग निवारण तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन किस वेद में है। तो यहाँ उत्तर है, बहुत ही अच्छा उत्तर है, अथर्ववेद में है। ठीक है, अथर्ववेद में जितना भी रोग होता है, निवारण का मतलब होता है कि रोग से बचने का उपाय, तंत्र मंत्र, ठीक है, तंत्र मंत्र और जादू टोना, ठीक है, ये सभी किस में है, अथर्ववेद में है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है। देखिए ये क्वेश्चन आता रहता है कंपटीशन में कि कन्याओं की जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है। तो इसका भी आंसर क्या है, अथर्ववेद। इसको आप लोग याद कर सकते हैं आराम से, पूरा लूसेंट जितना भी लूसेंट जीके है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोग को दिखाए जा रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ये समझिए कन्याओं की जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है, अथर्ववेद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया। अब देखिए ये समझिएगा, प्रजापति की दो पुत्रियां, प्रजापति का मतलब क्या हो गया, राजा। प्रजा का जो मुखिया होता है तो राजा होता है। तो राजा की दो पुत्रियां का मतलब कि वो कौन से दो कंपोनेंट है, कौन से दो तत्व हैं जो राजा को राज्य चलाने में मदद करता है। तो उसका क्या नाम है, सभा एवं समिति को। ठीक है, सभा एवं समिति, अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां होती हैं, तो इसका याद रखिएगा, सभा एवं समिति। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन है। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद। ये तो पता ही होगा आपको, लेकिन क्वेश्चन फिर भी हम दे दिए। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। ये देखिए बहुत बड़ा आया है, यहाँ पर हम संख्या के साथ में सारे वेदांग को भी लिख दिए हैं। देखिए वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की कितनी संख्या है, 6 संख्या है। ठीक है, कौन कौन सा है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ओके, तो ये 6 पॉइंट को याद रखिएगा, कभी कभी इस सबसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं, शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है, 7वां नंबर है कि पुराणों की कितनी संख्या है। ठीक है, तो टोटल पुराण कितने होते हैं, टोटल पुराण होते हैं 18 पुराण होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पुराण के रचयिता कौन है। अब देखिए यहाँ पर पुराण के रचयिता कौन है, तो पुराण के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष। क्या नाम है, लोमहर्ष है, या इनका पुत्र, किनका पुत्र, लोमहर्ष का पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको है कि पुराण के रचयिता कौन है, लोमहर्ष अथवा इनका पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, 9वां पॉइंट है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है। मतलब सब प्राचीन का मतलब क्या हो गया, प्राचीन का मतलब हो गया सबसे पुराना। ठीक है ना, सबसे पुराना कौन है। ठीक है, तो सबसे पुराना पुराण कौन है, तो देखिए यहाँ पर पुराण दिया, 18 पुराण में से कौन है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन
कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। देखिए विष्णु पुराण यहाँ पर दिखा हुआ है मौर्य वंश से संबंधित है। क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, ये काफ़ी बार आया है कि ये पुराण किस वंश से संबंधित है, तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन दे दिए हैं आंसर। जैसे विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से है। यहाँ पर मत्स्य पुराण वायु पुराण किस वंश से है, तो मत्स्य पुराण वायु पुराण, मत्स्य पुराण का है आद्र, ये इसका हो गया आद्र सातवाहन वंश, ठीक है। अब वायु पुराण किससे है, तो वायु पुराण है, वायु पुराण किससे है, गुप्त वंश से, ठीक है ना, बात समझ में आया। मत्स्य पुराण किससे है, आद्र सातवाहन वंश, और वायु पुराण किससे है, तो गुप्त वंश, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक एक करके दिया है, मत्स्य पुराण, आद्र सातवाहन वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि किस संहिता में स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष कहते हैं। हाँ यहाँ समझिएगा, किस संहिता में स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष कहते हैं, तो यह आंसर क्या है, मैत्रेयनी संहिता में, ठीक है ना, याद रखना है। मैत्रेयनी एक संहिता है जिसमें स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष कहते हैं। तीसरा दोष मतलब पहला और दूसरा कौन है, तो पहला दोष है जुआ, ठीक है ना, जुआ और शराब, ठीक है, जुआ और शराब, याद रखिएगा, जुआ और शराब। जुआ और शराब के बाद होता है कौन सा, तीसरा है स्त्री, और ये किस में कहा गया है, मैत्रेयनी संहिता में, ठीक है ना। 13 नंबर है कि किसमें स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। देखिए तो ये कहा गया किसमें है, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है ना, किसमें कहा गया, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है। अब देखिए जैसे पुराण है, ग्रंथ है, ये वेद है, तो उसी तरह से एक स्मृति ग्रंथ होता है। तो स्मृति ग्रंथ में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखिएगा मनुस्मृति। कौन है, मनुस्मृति। अब क्वेश्चन आ गया कि मनुस्मृति किस काल से संबंधित है, तो मनुस्मृति जो है वो शुंग काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है, शुंग काल, याद रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुस्मृति शुंग काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नारद स्मृति किस काल से संबंधित है। अब यहाँ स्मृति के बारे में थोड़ा बता रहा है, नारद स्मृति किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है, नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है। हमारा आज का 18 क्वेश्चन था। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है। तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है, जातक में, है ना। जातक एक किताब पुस्तक है जहाँ पर यह वर्णित है कि बुद्ध का पूर्व जन्म के बारे में दिया हुआ था इसमें, कि कहाँ पर उनका पूर्व जन्म हुआ था, पूर्व जन्म का क्या, उनका पूर्व जन्म के बारे में, बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल से यहाँ जातक में दिया हुआ है, याद रखिएगा। 18 है कि हिनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है। अब देखिए हिनयान तो बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म का ही दो है, एक है हिनयान, ठीक है, हिनयान है, और एक होता है महायान, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, बौद्ध धर्म का दो है ग्रुप बटा हुआ, हिनयान और महायान। तो इसी में कहा गया है, इसी में कहा गया है कि हिनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है। हिनयान समझ गया, आ गया हिनयान क्या है, तो बौद्ध धर्म का ही दो भागों में बटा हुआ हिनयान महायान, तो उससे एक पार्ट है। अब हिनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो कथावस्तु। कथावस्तु एक ग्रंथ का नाम है जो हिनयान का प्रमुख ग्रंथ है। तो आज ये मेरा दूसरा क्लास था जीके का, ठीक है। पहला क्लास में आप लोग को 15 क्वेश्चन दिए थे, इसमें मेरा 18 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देखते रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।
कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। ओके, तो हम लोग अगला वीडियो अब कल देखेंगे। मेरा वीडियो एक एक बनता रहेगा आप लोग के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।